ये बच्चा दिन ब दिन डाउन डाउन, इसको दिमाग पे डॉक्टर कहते हैं कि अटैक हुआ है और इसकी सारी वेन्स वगैरह वो सारी ऐसे ख़त्म हो गई हैं। तो अब इसका पापा आएगा तो कुछ होगा। और बच्चा बहुत माशाल्लाह एक्टिव था, और इतना एक्टिव तो मैं कहता हूँ कि हम किसी भाई का हमारे का इतना एक्टिव बच्चा नहीं है कि जितना ये अमार था। तो अब डॉक्टर कहते हैं कि इसका पापा अगर आ जाए तो इसके साथ टाइम दे, इसके साथ बैठेगा, सोएगा, उठेगा, शायद बच्चा अपना वो उसका माइंड दिमाग मूव करने लग जाए दोबारा। कहाँ कहाँ लेके गए हैं जी हॉस्पिटल में? आप मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ लेके गए और क्या सारे सूरत चल रही है? सबसे पहले तो फारूक हॉस्पिटल लेके गया हूँ, फिर साहिवाल एक हॉस्पिटल बताया वहाँ लेके गया हूँ, इस्लामाबाद लेके गया हूँ, फिर आगा खान हॉस्पिटल कराची लेके गया हूँ। और उसके बाद कहीं से भी कोई डॉक्टर कोई हामी नहीं कर रहा, कोई हामी नहीं भर रहा। सब कह रहे हैं कि इसका पापा, इसका जो सदमा लगा है अगर वो आ जाए तो ये बेहतर हो सकता है। अब वालद को पहले ले गए और फिर वालदा को भी ले गए और दादी को भी उन्होंने अरेस्ट किया, फिर उनको शाम छोड़ दिया। तो ये मेरा ख्याल बच्चों के लिए बड़ा एक पेनफुल होता है कि वालद भी नहीं है और वालदा को ले गए। और फिर जब घर में डिबेट होती थी कि इनके केसेस चलेंगे और ये इनको उम्र कैद हो जाएगी, ये सारी बातें डिबेट्स होती हैं ना जी, अब क्या होगा। तो ये बच्चा सुन रहा था। तो ये फिर ये स्कूल से हमें इनिशियल पता चला कि उन्होंने कोई इसके एग्जाम थे, तो इसने जो आखिरी 2 पेपर से उनमें पापा पापा लिख के आ गया। वो पेपर्स भी हमें टीचर्स ने भेजे कि ये क्या लिख रहा है। तो तब टीचर को शायद नहीं इल्म था। तो फिर उन्होंने ये पेपर घर भिजवाए कि ये पापा पापा क्यों लिख रहा है। तो वो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी मेंटल सिचुएशन भी ख़राब होती कि हेल्थ इसकी चलना फिरने से कासर हो गया। फिर ये लेट गया। फिर ये पाकिस्तान का कोई ऐसा डॉक्टर ही न्यूरो सर्जन जो हमने छोड़ा है, हम हर न्यूरो सर्जन पे, और उसके बाद किसी ने कहा कि दम करता वहाँ पहुँचे हैं। और मैंने देखा है इसमें हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो यहाँ पे बाद भी गिरफ्तार हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चा एक दफ़ा मिले तो शायद। तो उसमें हम जब बच्चों को लेके गए तो वो अपने पापा को देख के जब बिल्कुल नहीं बोल रहा था, तो मैं ये मुख्तसर को अपील करूँगा कि वो उस दिन उन्होंने अपने अब्बे का पापा को देख के पहली दफ़ा बहुत दिन बाद पापा कहा। कितने अरसे बाद? ये कोई 3 महीने बाद जब मिला तो इसके पाँव हाथ टेढ़े थे और उठाया हुआ था ऐसे हमने। तो बाद में जब उसको लिया तो उसने ये पहली दफ़ा उस दिन कोई 2 वीक 3 वीक बाद पापा कहा उसने। और कुछ लाइन फोर्स एजेंसी के लोग पास खड़े देख रहे थे, तो उसे पापा का हंसना शुरू कर दिया बच्चे ने। तो हमें उम्मीद किरण नजर आई कि ये तो उसको पापा नजर, तो उसका अब्बा जब था उसके पास तो वो बड़ा मशहूर डायलॉग तो पापा बोलते, बेटा पापा बोलते, तुम किसके बेटे हो, किसके बेटे हो। तो वो आगे कहता पापा का हूँ। तो पर बाद में जब उसके 10 12 15 बार दोहराया ना, फिर उसने उसका कहा पापा का, यानी सही लफ्ज़ ना कह सका, लेकिन वो मुस्कुरा के पापा का। तो वो ये सब ने देखा फिर वहाँ पे। तो हम मुख्तलिफ हल्कों से अपील करते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसको रिहा किया जाए। और बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि इसमें वो हकदार है और ये बच्चे सबके साझे हैं और ये बच्चा ठीक हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह तो एक ज़िंदगी बच जाए। बाजी मुझे बताइएगा बच्चे की अब कैसी कंडीशन है और ये पहले कैसा था और ये कब से ये सारा मामला हुआ? जब से उसके पापा को अरेस्ट किया है उसके बाद से ये इसको इशू स्टार्ट हुआ है। पहले ये बहुत इंटेलिजेंट, और आपने इसकी वीडियो देखी होंगी। मेरे 4 बच्चे, इन सब में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे लायक यही था। ठीक है, जब से इसके पापा को अरेस्ट किया आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरफ आने लग गया। जब उसके बाद जब इन्होंने हमारे घर में बार बार आई है, तंग किया हमें। अब मुझे अरेस्ट करके ले गई है, मेरी सास है उनको साथ लेके गई। तो उस दौरान बच्चे घर में थे, मेरे 4 बच्चे घर में रहे। एक मेरा छोटा 2.5 साल का बच्चा है, वो भी मेरे बगैर ही 2 दिन घर में रहा। तो फिर इन्होंने 2 दिन मुझे जेल में रखा। फिर जब वापस घर छोड़ के आए तो मेरे बच्चे की हरकतें ना चेंज हो रही थी। स्कूल से मुझे इसकी टीचर का मैसेज आया कि ना अमार सही से इसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो ये सही से पेपर नहीं कर रहा अपना। कौन सी क्लास में और क्या उम्र है बच्चे? 8 साल उम्र है इसकी और LGS का स्टूडेंट है, ये 3 क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद टीचर ने मुझे बताया कि ये सही से अपना पेपर नहीं कर रहा, लेजीपन दिखा रहा है। मैं इसको कह भी रही हूँ मार करो, तो ये आराम से पेंसिल ऊपर रख के बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा ये मैं टीचर को बताया इसके पापा का सारा। तो कहती मैं समझ सकती हूँ। टीचर ने मेरी काफ़ी हेल्प की पेपरों में कि इसका साल ना ज़ाया हो जाए। कहती मैं करवा देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये दिन ब दिन नीचे ही जाता गया। हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई दम नहीं छोड़ा, हमने पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की है, लेकिन हमारे एक दिन भी बेहतरी की तरफ नहीं आया। डाउन ही होता गया ये दिन ब दिन। इसने अपने पापा की टेंशन ली और वो तो थी, जब मुझे लेके गए वो इसको ज़्यादा इसने अपने दिमाग पे ले ली, हैवी कर लिया। तो अब हमारा ICU में है, आप देख सकते हैं उसको। कैसी कंडीशन है और क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स?
अब ऑक्सीजन के बगैर वो 1 मिनट भी नहीं मतलब